तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप महिंद्रा बुलेरो के B6 ऑप्ट जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी है और टॉप मॉडल भी है, इसको कैसे आप 1,28,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट करके जो है इसको ले सकते हो। और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी, आपको कुछ टॉप बैंक्स बताएंगे उसमें इस समय लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस से। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो जो इसका बेस मॉडल आता है जो कि है B4 और ये गाड़ी ओनली अभी डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है। B4 डीजल जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,79,500 रुपए, आरटीओ है 85,706, इंश्योरेंस होगा 48,803। तो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से बनेगा 11,14,009 रुपए। इसके अलावा जो इसका दूसरा मॉडल आता है जो कि है B6 डीजल जिसका ऑन रोड प्राइस है 11,37,000 रुपए। और जिस मॉडल की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है B6 ऑप्ट जो इसका टॉप मॉडल भी है, टॉप सेलिंग मॉडल भी है। तो एक्स शोरूम प्राइस है 10,80,499, आरटीओ है 1,35,062 रुपए, इंश्योरेंस होगा 52,520, अदर्स होगा 10,804। तो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से आपका बनेगा 12,78,885 रुपए का। अब हम देखते हैं इसमें कैसे आप मिनिमम 1,28,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर इसको ले सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,28,000 की आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको जीरो डाउन पेमेंट पर लोन लेना है तो इसके लिए कुछ टॉप बैंक हम बता रहे हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, आपका IDFC बैंक हो गया, ये आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर भी फाइनेंस करते हैं। इसमें आप कोई भी डाउन पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर बैंकें जो है वो 10% कम से कम डाउन पेमेंट मांगती है और 90% आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जो है डाउन पेमेंट करना चाहोगे। तो डाउन पेमेंट अगर आपको करनी है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो, जितना भी आपके पास अमाउंट है उतना आप डाउन पेमेंट कर दीजिएगा और वो बाकी का जो लोन अमाउंट बनेगा वो आप लोन के तौर पे ले सकते हो। तो अगर आप मिनिमम 1,28,000 की डाउन पेमेंट करते हो B6 ऑफ डीजल मॉडल को लेने के लिए तो आपको 11,50,885 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। अब अगर हम इस लोन की आपकी महीने की किस्त देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो यहाँ पे कुछ टॉप बैंक है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं आपके। तो यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक से लेते हो तो 9.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। यूनियन बैंक से लेते हो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। बैंक ऑफ इंडिया में भी 8.85 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.70 से स्टार्टिंग है। ICICI बैंक में 9.20, महिंद्रा फाइनेंस 11%, यस बैंक में 9.35, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 11% और एक्सिस बैंक 9.20। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और कोई फाइनेंस कंपनी है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% से लगभग जो है स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे कि आपकी हो गई यूनियन बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगभग 8.70 से लगभग स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कार लोन का और SBI बैंक में भी आपका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उनमें जो लोन लेने का जो प्रोसेस वगैरह रहता है वो थोड़ा सा धीमा रहता है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है इसमें जो है जल्दी से जल्दी आपका लोन प्रोसेस वगैरह कर दिया जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चलता है और प्राइवेट सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना EMI कैलकुलेट करके। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9% मान लिया और लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। तो अगर आप देखोगे मंथली EMI आपकी 7 साल की बनेगी 18,517 की और टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको पे करना पड़ेगा 4,04,000 रुपए का। अगर आप 1,28,000 की डाउन पेमेंट करते हो और 11,50,000 रुपए का आप लोन लेते हो। अब हम सेकंड केस में चलते हैं जिसमें हम अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। इसमें बढ़ा के हम डाउन पेमेंट को जो है 4 लाख रुपए की करते हैं। तो अगर हम 4 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो अब हमको लोन लेना पड़ेगा 8,78,885 रुपए का। अगर हम इसकी भी आपकी महीने की किस्त देखें 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों की तो वो आपकी बनेगी, देखिए यहाँ पे पहले बनेगी थी 18,19,000 की, अब बनेगी 14,140। जो इंटरेस्ट आपको 4 लाख के आसपास का पे करना पड़ रहा था अब पे करना पड़ेगा 3,08,000 रुपए का। तो यही जो है डिफरेंस रहता है डाउन पेमेंट का कि डाउन पेमेंट आप ज्यादा करोगे तो लोन अमाउंट कम लेना पड़ेगा और आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा। अब डाउन पेमेंट आप कम करोगे तो लोन अमाउंट ज्यादा लेना पड़ेगा और आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे तीसरे केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को बढ़ा के 50% करते हैं। तो देखिए 50% अगर आप डाउन पेमेंट करते हो लगभग 6,35,000 से लेकर 6,40,000 के बीच में आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए इतना ही आपको यहाँ पे लोन बिल अमाउंट भी लेना पड़ेगा 6,40,000 के आसपास का लगभग। तो अगर आप इसकी अगर आप महीने की किस्त देखें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 सालों की तो आपकी देखिए आप बनेगी 10,311 और इंटरेस्ट आपका देखिए कम होकर 3 लाख से 2,25,000 हो गया। और अगर हम इसको 7 साल के लिए बजाय मत लेके 6 साल के लिए लेते हैं तो 11,552 मेरी EMI बनेगी और 1,90,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर हम लेते हैं इसको तो 13,304 रुपए की EMI बनेगी और मुझे इंटरेस्ट टोटल 1,57,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो आपकी महीने की किस्त बनेगी 15,948 और इंटरेस्ट आपको
24,000 का पे करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम लोन टेन्योर के लिए लेते हो, अगर आप 5 साल के ऊपर के लिए लोन टेन्योर लेते हो तो उस केस में बैंकें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करती हैं, और 5 साल के अगर आप नीचे के लिए लोन लोगे उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम पर ऑफर किया जाएगा। तो ज्यादातर रहता है कि अगर कार लोन वगैरह लेने जा रहे हो तो लोन जो है आप मैक्सिमम 4 से 5 साल के लिए लीजिए। उससे ज्यादा के लिए अगर आप लोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपको टोटल इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा जो है पे करना पड़ेगा। तो अगर आप भी कार लोन लेने जा रहे हो तो आप मैक्सिमम जो है 4 से 5 साल के लिए ही कार लोन लीजिएगा, और जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट आप कर सकते हो ताकि लोन अमाउंट आपको कम से कम लेना पड़े। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जानने हैं, चाहे वो होम लोन हो गया, चाहे वो पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, इनके ऑफर वगैरह के लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। और भी कुछ लिंक वगैरह, जैसे कि आप मुझे मान लीजिए एसबीआई बैंक से कार लोन लेना है, तो एसबीआई बैंक कार लोन में आप इसके लेटेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे होंगे उसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे 8.75 से या 8.65 के आसपास की जो है स्टार्टिंग वगैरह हो रही है। कौन कौन सी कार लोन की स्कीमें चलती है वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा जो है क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, एलिजिबिलिटी आप चेकआउट भी कर सकते हो यहाँ पे, और फीचर्स बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, और कोई ऑफर अगर बैंक ने लॉन्च किया होगा तो ऑफर वगैरह की लिंक भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिए। अब अगर आप कार लोन लेने जाते हो किसी बैंक से तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, कितनी आपकी ईयरली सैलरी होनी चाहिए तब आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो बैंक टू बैंक जो है अलग हो सकता है एलिजिबिलिटी। ज्यादातर बैंकों में जो है ये एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल है तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो है अपने लोन को चुका सकते हो। कम से कम 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल है 2 साल से जो है उस अपनी जॉब वगैरह कर रहा हो, और 1 साल से करंट एम्प्लॉयर भी हो, जिस कंपनी वगैरह में भी अभी लेटेस्ट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे लगातार 1 साल से आप कर रहे हो। इसके अलावा जो ईयरली इनकम है वो कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। ज्यादातर कुछ बैंक ऐसी भी है जिनकी ईयरली इनकम 2 लाख रुपए होनी चाहिए, वो बैंक टू बैंक जो है वो डिफरेंट होता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होगी, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 की एज तक जो आप अपने लोन को यहाँ पे चुका सकते हो। और यहाँ पे कम से कम आपको 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और ईयरली इनकम आपके कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। ज्यादातर बैंकों में यही जो है एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या लगते हैं। तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे आप लास्ट 2 ईयर का आईटीआर दिखा सकते हो, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हो लास्ट 6 मंथ का, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इनवॉइस वगैरह होता है जो कार का, जिसमें एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, इंश्योरेंस, आरटीओ चार्जेस होंगे, वो भी आपको इसमें इंक्लूड करके देना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार के फाइनेंस के डिटेल्स हमसे लेना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।